देखिए तिवारी जी छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है और आज के प्रदर्शन से ये स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। पिछले कुछ समय जब प्रदेश प्रभारी आए थे तो कहीं बात आ रही थी कि वरिष्ठ नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं है, किंतु किंतु आज जब प्रदर्शन के लिए सड़क पर नेता आए तो ये बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के नेता एकजुट हैं। एक कांग्रेस को सफलता तो यहाँ पे मिल गई कि भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, सभी नेता एक साथ एक सड़क पर उतरे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी भी तब तक बात चल रही थी, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के जैसे ईडी ने घेरा है, 5 दिन पूछताछ हो गई, अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल चले गए हैं, तो ये भूपेश बघेल के लिए एक दुखद क्षण है। लेकिन कांग्रेस जो एकजुट हुई है इस ढंग से भी आप देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका फोन आना, उनका समर्थन देना, कहने का मतलब पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस एकजुट है। एक दूसरी चीज यह है कि भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी हमारे साथ है, और जब आदिवासी आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस आगे नहीं आती। इस ढंग से आदिवासियों के बीच एक संदेश भेज रही है। ओबीसी देवेंद्र यादव गिरफ्तार होते हैं तो इस ढंग से वो एग्रेसिव कांग्रेस नजर नहीं आती, ये बात कह रही है। लेकिन आदिवासी मतदाताओं के बीच भाजपा के बीच में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लेकर के जनता के बीच जा रही है, इसके दूसरी पीस तैयार की गई है कि अडानी जो है वहां तमनार में हो या हसदेव अरण्य में कोयला खनन करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंपा जा रहा है। ये बात कह के आदिवासियों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, यहाँ की जो हमारी खनिज संपदा है उसको अडानी को सौंपा जा रहा है। इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें आप देखिए कि जो राजस्थान और महाराष्ट्र को तमनार का खदान दिया गया है और हसदेव अरण्य का खदान जो है राजस्थान को दिया गया है। दोनों ही राज्य सरकारों ने अडानी को प्रबंधन के लिए और कोयला निकासी के लिए, खनन के लिए ये उनको टेंडर के माध्यम से उनको काम सौंपे हैं। अब जब अडानी काम कर रहे हैं और कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो जब यहाँ पे विरोध कर रही है, तो क्या अडानी के लिए रास्ता आगे मुश्किल होगा क्या यहाँ खनन करना? डायरेक्ट अडानी को केंद्र सरकार से खनन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इस बीच में 60,000 करोड़ रुपए निवेश का एक समझौता अडानी और मुख्यमंत्री की बीच हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में शायद सरकार की एक समझौता हुआ है जिसमें बिजली पैदा किया जाना है। क्या इस कोयले का उपयोग किया जाएगा? लेकिन देश में निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, इसका राजनीतिक दल या सरकार किस रूप में लेते हैं? क्यों राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार स्वयं खनन नहीं कर रही है? एक परसेंटेज तय होता है कि इतना परसेंट कोयला हमारा और इतना परसेंट अडानी का होगा। ये एक अलग विचार का विषय है। खनन को आप रोक नहीं सकते। राजस्थान महाराष्ट्र को बिजली देना है, केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सरकार का नहीं है। अब जब बिजली के लिए कोयला खनन किया जाना है तो इन आदिवासी क्षेत्रों में जो वन पारिस्थितिकी की बात आ रही है, जो वहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा की बात आ रही है। आपने लेमरू प्रोजेक्ट बनाया है कि हाथी मानव द्वंद्व रोकने के लिए, इसकी क्या स्थिति है? क्यों इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये तमाम प्रकार की बातें हैं कि जो खनन के नॉर्म्स है, जो नियम कानून है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आदिवासी जो सड़क पर उतरे हैं उनको इस आज बंद से कितना लाभ होगा? सरकार क्या इस ध्यान देगी? पेड़ कटाई रुकने वाला नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि वन विभाग से अनुमति, केंद्र सरकार की अनुमति, राजस्थान सरकार को अलॉट किया जाना, महाराष्ट्र सरकार को अलॉट किया जाना, इसके बाद जो खनन की बात आ रही है, खनन भी होगा, ये भी है, और ईडी की कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी, ये भी स्पष्ट है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता किस पर विश्वास करती है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है।